नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी विषय में स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 7 सूखी आदमी की कमीज पढ़ेंगे। पाठ परिचय। कई बार बिना वजह ही हम उदास हो जाते हैं, अपने जीवन को निरर्थक समझने लगते हैं। इस पाठ से हमें संतुष्ट व खुश रहने की शिक्षा मिलती है। हमें पता चलेगा कि हमारे रहन सहन का तरीका ही हमारी खुशियों की चाबी है। आओ पढ़ें। एक बार एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह सुखी नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे खुश रहा जाए। उसे यह लगने लगा कि वह बीमार है, जबकि वह बिल्कुल स्वस्थ दिखता था। बच्चों, तो इस कहानी में हम एक राजा के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिस राजा के पास सब कुछ था, लेकिन वो सुखी नहीं था। उसे यह बात समझ में ही नहीं आती कि कैसे वो खुश रहे। उसे लगने लगा कि वह बीमार है, जबकि वह बिल्कुल स्वस्थ था। राजा के आदेश पर राज्य के एक से एक अच्छे वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। बच्चों, राजा को लगता था कि वह बीमार है। वो कैसे सुखी रहे, कैसे खुश रहे। राजा को ये बात समझ में नहीं आती, जिस कारण वो समझते थे कि वह बीमार है। फिर राजा ने आदेश दिया कि राज्य के जितने भी अच्छे वैद्य हैं, वैद्य अर्थात बच्चों चिकित्सक या डॉक्टर कह सकते हो, को बुलाया गया। वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। अंत में एक बुद्धिमान वैद्य ने राजा के मर्ज को समझ लिया। मर्ज अर्थात बच्चों बीमारी। उसे एक युक्ति सूझी। युक्ति अर्थात बच्चों उपाय। उसने कहा, यदि महाराज एक रात्रि के लिए किसी सुखी व्यक्ति की कमीज पहनकर सोए तो उनकी बीमारी दूर हो सकती है। अभी क्या हुआ? अब एक वैद्य जो बुद्धिमान था, अंत में उसने राजा की बीमारी को समझ लिया। उसने एक उपाय सुझाया। उसने कहा कि यदि महाराज एक रात्रि के लिए किसी सुखी व्यक्ति की कमीज पहनकर सोएं तो उनकी बीमारी दूर हो सकती है। सैनिकों को राज्य भर में किसी सुखी आदमी को खोजने और उसकी कमीज लाने का आदेश दिया गया। पूरे राज्य में खोजने पर भी कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला। अब राजा ने क्या किया? सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, राज्य भर में अगर कोई भी सुखी व्यक्ति दिखता है तो उसकी कमीज लाओ। पर सैनिकों ने पूरे राज्य में सुखी व्यक्ति को खोजा, पर उनको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। किसी को अपनी निर्धनता का दुख था, तो कोई धनवान और धन की लालसा पाले हुए था। किसी को दुख था कि उसकी पत्नी का निधन हो गया था। बच्चों, जब सैनिकों ने पूरे राज्य में सुखी व्यक्ति की खोज करने लगे,
जिसकी वह कमीज राजा को ले जाकर दे। तो उन्हें नाना प्रकार के लोग मिले, पर कोई सुखी नहीं मिला। किसी को निर्धनता अर्थात किसी को गरीबी का दुख था कि वो बहुत गरीब है, तो किसी को और धन पाने की चाह थी, लालसा अर्थात चाह। तो किसी को दुख था कि उसकी पत्नी का निधन, निधन अर्थात मृत्यु हो गया था। तो किसी को शिकायत थी कि उसकी पत्नी जीवित क्यों है। किसी को संतान न होने का दुख था, तो कोई संतान से दुखी था। वस्तुतः सब जन दुखी थे। कहते भी हैं नानक दुखिया सब संसार। अभी यहाँ पे क्या हुआ, किसी की पत्नी मर गई थी, इस बात का दुख था। तो किसी को उसकी पत्नी जीवित क्यों है, इस बात का दुख था। किसी को संतान न होने का दुख था, अर्थात किसी के पास बच्चे नहीं है, इस बात का दुख था। तो किसी को संतान है, इस बात से वो दुखी था। वस्तुतः अर्थात वास्तव में सब जन अर्थ दुखी थे, हर कोई दुखी था वास्तव में। और कहते भी है ना, नानक ने कहा है कि दुखिया सब संसार। संसार क्या है, सारा संसार ही दुखिया है, ऐसा नानक ने कहा है। तभी सैनिकों को गांव के द्वार पर एक भिखारी मदमस्त लेटा हुआ दिखाई पड़ा, जो अपनी मस्ती में सीटी बजा बजा कर हंस हंस कर गाना गाता हुआ लोटपोट हुआ जाता था। वह अधिक प्रसन्नचित्त जान पड़ता था। तभी क्या होता है बच्चों, सैनिकों को गांव के द्वार पे एक भिखारी एकदम मदमस्त लेटा हुआ दिखाई पड़ता है, जो कि सीटी बजाते हुए खूब हंस हंस कर गाना गाता हुआ लोटपोट हो रहा था, बहुत ज्यादा हंस रहा था, अत्यधिक खुश था। वह देखते ही उसे लग रहा था कि वो बहुत ही प्रसन्नचित्त है, अर्थात बहुत ही खुश है। सैनिक उसके पास रुके और उसका अभिवादन करते हुए कहा, ईश्वर आपका भला करे, आप काफी प्रसन्न दिखाई देते हैं। क्या हुआ, तब सैनिक उसके पास जाकर रुकते हैं और उसका अभिवादन करते हैं, अर्थात प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए कहते हैं कि ईश्वर आपका भला करे, आप काफी प्रसन्न दिखाई देते हैं। हाँ, मैं खुश हूं और मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। जब वो सैनिक पूछते हैं उस भिखारी से कि क्या बात है, आप तो बहुत ही प्रसन्नचित्त दिख रहे हो, अर्थात बहुत ही खुश दिख रहे हो। तो वह भिखारी कहता है, हाँ मैं खुश हूं और मुझे किसी बात का दुख नहीं है। सैनिक उसे पाकर अभिभूत हो गए थे। उन्होंने उसे कहा कि यदि वह एक रात के लिए अपनी कमीज उधार दे दे तो वे उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अभी क्या हुआ, अब जब सैनिक उस भिखारी को पाते हैं, अभिभूत अर्थात बच्चों धन्य, तो वो धन्य हो जाते हैं, क्योंकि वो कब से पूरे राज्य में ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे ना, जो सुखी हो, जो खुश हो। तब वह भिखारी से कहते हैं कि यदि आप एक रात के लिए अपनी कमीज हमें उधार दे दे तो वे उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, अर्थात सोने के सिक्के देंगे। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसते हंसते लोटपोट हो गया। फिर किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए बोला, मैं अवश्य ही अपनी कमीज दे देता, पर देखिए तो मेरे तन पर कोई वस्त्र ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है,
जैसे सैनिक उससे कमीज एक रात के लिए उधार मांगते हैं, वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है, अर्थात वो अत्यधिक खुश हो जाता है। फिर किसी तरह वो अपनी हंसी रोकते हुए बोलता है कि मैं कमीज अवश्य दे देता, पर मेरे तन पर कोई वस्त्र ही नहीं है। राजा को हर दिन का समाचार दिया जाता था जिससे वह यह जान सके कि दुनिया में कितने दुख व्याप्त हैं। अब सैनिकों ने यह समाचार दिया कि उन्हें एक व्यक्ति मिला जो पूर्णतया प्रसन्न व संतुष्ट है, लेकिन उसके पास तन ढकने तक को वस्त्र नहीं है। क्या हुआ बच्चों? राजा को हर दिन की खबर दी जाती थी, जिससे राजा यह जान जाते थे कि दुनिया में कितने दुख व्याप्त हैं, अर्थात चारों तरफ दुख है, हर किसी को किसी न किसी बात का दुख है। अब जब सैनिकों ने यह समाचार दिया कि उन्हें एक व्यक्ति मिला है जो पूर्ण रूप से प्रसन्न और संतुष्ट है, लेकिन उसके पास तन ढकने तक के लिए भी वस्त्र नहीं है, अब राजा जीवन के गुण रहस्य को समझ गया। वह अपने व्यर्थ के भ्रम को छोड़कर जनता की भलाई में लग गया। अब राजा व प्रजा दोनों सुखी थे। बच्चों, तो इससे राजा ने जीवन के गुण, गुण अर्थात बच्चों छिपा हुआ रहस्य, जो जीवन में छिपा हुआ रहस्य है, अर्थात कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, हर किसी को कोई ना कोई दुख है, लेकिन वो फिर भी इंसान खुश होके अपना जीवन व्यतीत करता है, जीता है। तो राजा इस रहस्य को समझ जाते हैं, और जो उन्हें व्यर्थ का एक भ्रम हो चुका था कि वह खुश कैसे रहें, उन्हें कोई बीमारी हो गई है, वह भ्रम वह छोड़ देते हैं और जनता की भलाई में लग जाते हैं। और अब राजा और प्रजा दोनों ही सुखी थे। बच्चों, ये जो कहानी हमने पढ़ी ना, वास्तव में जॉन हे की कविता है, जिसका नाम एनचांटेड शर्ट है। उस कविता का गद्यात्मक अनुवाद किया गया है। बच्चों, कविता को हम पद्य बोलते हैं और कहानी को हम गद्य बोलते हैं। तो यहाँ पे कविता को गद्यात्मक अनुवाद का रूप दिया गया है। नैतिक और जीवन मूल्य। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा? पाठ में हमने देखा कि हमारे मन के भाव ही हमें खुश या दुखी करते हैं। हर परिस्थिति में खुश रहना ही जीवन जीने की एक कला है। तो बच्चों, हमें हर परिस्थिति में सदैव खुश रहना चाहिए, और यही जीवन जीने की कला है। शब्दार्थ लेखन। बच्चों, आप सभी को हिंदी नोटबुक में शब्दार्थ लेखन कार्य करने हैं। सर्वप्रथम पाठ का नाम लिखोगे, दिनांक लिखोगे, उसके पश्चात शब्दार्थ लिखोगे। पहला शब्द है वैद्य, अर्थात चिकित्सक। दूसरा शब्द है मर्ज, अर्थात बीमारी। तीसरा शब्द है युक्ति, अर्थात उपाय। चौथा शब्द है निर्धनता, अर्थात गरीबी। पांचवा शब्द है लालसा, अर्थात चाह। छठा शब्द है निधन, अर्थात मृत्यु। सातवां शब्द है वस्तुतः, अर्थात वास्तव में। आठवां शब्द है अभिवादन, अर्थात प्रणाम। नौवां शब्द है
अभिभूत अर्थात धन्य होना। 10वां शब्द है स्वर्ण मुद्राएं अर्थात सोने के सिक्के। 11वां शब्द है हंसते हंसते लोटपोट होना अर्थात अत्यधिक खुश होना। 12वां शब्द है तन अर्थात शरीर। 13वां शब्द है गुण अर्थात छिपा हुआ। तो बच्चों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।